वेलकम टू ऑल इन वन यूट्यूब चैनल गाइस। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे कोविड एमसीक्यू सीरीज़ में। हमारी कोविड एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट पब्लिश हो चुका है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स टू कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। जो ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट्स हैं अभी कोरोना वायरस के। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मा थेरेपी, सॉलिडेटरी, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोक्सिक्विनिन। तो इसका आंसर रहेगा प्लाज्मा थेरेपी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइज, ये ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन ए स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ए ऑप्शन है पी सेल, डी सेल, टी सेल, एंडोथेलियल सेल्स। का आंसर आएगा टी सेल्स। इन्हें इम्यूनिटी वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा टी सेल्स, सी ऑप्शन। और थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन है दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021, फरवरी 2021 या मार्च 2021। तो इसका आंसर आएगा मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ येलो फंगस इन्फेक्शन। ये जो दो तीन तरह के फंगस आए थे, इनमें से पूछा गया येलो फंगस इन्फेक्शन का कॉज क्या है? पुअर हाइजीन, मॉइस्चर एंड हीट, कंटामिनेटेड फूड, ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो ए ऑप्शन है 1 एंड 4 ऑप्शन, बी ऑप्शन है 2, 3 एंड 4, सी है 1, 2 एंड 3, डी है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर आएगा गाइज 1 to all of the above, 1, 2, 3, 4। Poor hygiene, moisture and heat, contaminated food, overuse of steroids। तो इसका आएगा डी ऑप्शन। अब फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस। फे ऑप्शन है फेशियल स्वेलिंग, नजल कंजेक्शन, हेडेक। तो इसका आंसर आएगा गाइज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी पार्ट 1, 2 एंड 3। ये तीनों होते हैं, उनमें फेशियल स्वेलिंग भी होती है, नजल कंजेशन भी होती है, हेडेक भी होती है ब्लैक फंगस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एस्परगिलोसिस। इट इज़ एन इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, फंगल ग्रोथ है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो गाइज आपको बता दूं कि जैसे कि ये जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस वगैरह चला था, ये भी एक तरह का फंगस ही है, एस्परगिलोसिस। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। इन्फेक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, और फंगल ग्रोथ भी होती है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। सेवंथ आ गया, वर्कर्स विद इंक्रीज्ड एक्सपोजर रिस्क इंक्लूड दोज एम्प्लॉयड इन विच इंडस्ट्री। जिनको ज़्यादा एक्सपोजर है कोविड होने का, तो उनमें कौन सा आएगा? गाइज ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि इनमें बताया कि हेल्थ केयर आ गया, एयरलाइन ऑपरेशंस आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, ऑल ऑफ द अबव आ गया। तो अब इसमें ज़्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से है कि ये हेल्थ केयर रिलेटेड है, तो आपको लगेगा कि हेल्थ के, आपको क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि ये हेल्थ केयर ऑप्शन आएगा, लेकिन इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इस कोविड के दौरान कितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई है बाहर देश से, हमारे इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे थे, ऐसे ही बाकियों के भी। तो ये एयर का मतलब एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग कोविड पेशेंट्स की हो सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट वालों की भी हो सकती है, जैसे कि जो कचरा वगैरह उठाने वाले होते हैं, ये वेस्ट मैनेजमेंट वालों को, तो इनको सबको इक्वल रिस्क है। तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर आ गया 8 पार्ट, हाउ डू आई डिसइंफेक्ट सरफेसेस। जो भी कोविड या किसी भी और तरह की वजह से जो वायरसेस या बैक्टीरिया जो भी सरफेसेस पे आ जाते हैं, तो उनको किस तरह से साफ़ किया जाए? ब्लीच के साथ, ईपीए रजिस्टर्ड हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, या अल्कोहल। तो इनमें से ज़्यादातर ऑप्शंस लगाने के चांसेस होंगे अल्कोहल, लेकिन इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, या ऑल भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा एनी ऑफ द अबव, डी पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग।
अब सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ज़्यादातर हमें सुनने में मिल रहा है कि 2 मीटर दूर रहो, तो इसका कई बच्चे ये ऑप्शन भी टिक करके आ सकते हैं, लेकिन हमें पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं, जिसमें आ गया अवॉइड मास गैदरिंग्स, स्टेइंग एट लीस्ट 6 फीट और 2 मीटर्स फ्रॉम अदर्स, वर्किंग फ्रॉम होम और ऑल ऑफ द वर्क। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग में सब आता है, ऑल ऑफ द वर्क। 10th क्वेश्चन आ गया, व्हाट काइंड ऑफ फेस मास्क डू आई नीड टू वेयर। अब हमें किस तरह का मास्क पहनने की ज़रूरत है, ज़्यादातर कह सकते हैं कि N95 मास्क ऑप्शंस लगा सकते हैं, या सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। स्क्यूबा मास्क जो होते हैं डाइविंग वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो तो इसमें यूज़ नहीं हो सकते। इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकती है, N95, सर्जिकल और फैब्रिक। तो इसका ऑप्शन डी इसका डी ऑप्शन ठीक है गाइज, इसका आंसर आएगा फैब्रिक मास्क। 11 क्वेश्चन आ गया, वाई शुड आई अवॉइड टचिंग माई फेस। कोविड-19 एंटर्स द बॉडी थ्रू माउथ, नोज, आइज, एक ये ऑप्शन है। थिंग्स यू टच विद योर हैंड मे हैव एक्टिव वायरस ऑन देम, द वायरस इज अब्जॉर्ब्ड इजिली ऑन द पोर्स ऑफ द फेस, या डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आएगा गाइस बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारे नाक, आँख, कान के थ्रू, मुंह के थ्रू वायरस जा सकता है, और हाथों में भी एक्टिव हो सकता है वायरस, तो उससे भी जा सकता है। अब ये ऑप्शन भी कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, सी वायरस इज अब्जॉर्ब्ड इजली बाय द पोर्स ऑन द फेस। गाइज ये ऐसे अगर हम टच करेंगे फेस को उन एक्टिव वायरस से, तब ही एब्जॉर्ब हो सकता है, ऐसे एयर में एब्जॉर्ब होने के चांसेस बस माउथ, आइज और नोज के थ्रू ही हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। फिर 12th क्वेश्चन आ गया, हाउ इज कोविड-19 ट्रांसमिटेड। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन ये भी ट्रिकी। थ्रू ब्लड, थ्रू कंटामिनेटेड फूड, थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इन द एयर, या डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आएगा गाइस सी, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फिलहाल तो थ्रू एयर ही डायग्नोज किया गया है कि एयर के थ्रू ही ट्रैवल करता है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। अब 13 क्वेश्चन है, ये यस और नो में है कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये WHO की मेन साइट से जाके लिए गए हैं। डज WHO रिकमेंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एज ए ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। ये जो बहुत ही स्टार्टिंग में इंडिया में खास करके बहुत ज़्यादा इसकी न्यूज़ में आई थी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड के लिए बहुत अच्छी दवाई है, एक वैक्सीन की तरह काम करेगी, लेकिन WHO ने इसको रिकमेंड करने से मना कर दिया, इन्होंने रिकमेंड नहीं किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आएगा नो। और फिर कैन ए ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा यस। हालांकि अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू वायरस ट्रांसमिशन की कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, अभी डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो अभी WHO रिकमेंड कर रहा है कि ये करा सकते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है वो वैक्सीन लगा सकते हैं, तो ऑप्शन आएगा यस। हाउ इज़ वुहान कोरोना वायरस ट्रांसमिट। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वुहान कोरोना वायरस भी इसको कहा जा रहा है। अब ये है कि कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है। तो फ्रॉम पेट्स टू पीपल, फ्रॉम ईटिंग ए बैड सूप, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम ईटिंग रॉ मीट। तो इसका भी कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, और पक्का होंगे, जैसे कि स्टार्टिंग के कहा गया है कि ये बैट से आया है, चमगादड़ जो होते हैं उनसे आया है, लेकिन इसका ऑप्शन सी ठीक है गाइस। तो इन्होंने बोला है कोरोना वायरस ट्रांसमिट, अभी ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन हो रहा है, अभी बैट से तो नहीं आ रहा, तो इनने बोला है कि ट्रांसमिट कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये ऑप्शन आएगा सी, पर्सन टू पर्सन। 16 क्वेश्चन आ गया, टू रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट वेयर यू गेट कोविड वैक्सीन शॉट वी शुड। तो इनने बताया कि अभी जैसे कि आपको कोविड का शॉट लगा, कोविड वैक्सीन लगवाई है, तो आपकी बाजू में अगर पेन है तो इसको कैसे रिड्यूस करें। अप्लाई ए क्लीन कूल वेट वॉश क्लोथ ओवर एन एरिया, यूज और एक्सरसाइज योर आर्म, बोथ ए एंड बी, और टेक एन अदर मेडिसिन और इंजेक्शन। तो गाइज इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर, कि हमें कोई और दवाई नहीं लेनी है विदाउट कंसर्निंग डॉक्टर को पूछे बिना, या इंजेक्शन नहीं लेना। तो इसका जो बताया गया है, इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या क्लीन क्लोथ लगाओ, ठंडा कपड़ा लगाएं आप, या फिर एक्सरसाइज किए करें, तो ऑप्शन सी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट सेफ टू गेट ए कोविड-19 वैक्सीन इफ ए फीमेल वुड लाइक टू हैव बेबी वन डे। तो उनके लिए यस ऑप्शन है, लगा सकते हैं वैक्सीन। 18 क्वेश्चन आ गया, वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ अवॉइडिंग इन्फेक्शन बट व्हाट पार्ट ऑफ प्रोसेस इज इट दैट डिस्ट्रॉयज द वायरस। अब इन्होंने कहा है कि 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए तो सबने बोला है, ठीक है, अच्छा है, वायरस भागता है, वायरस दूर हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में, हाथ धोने के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मतलब वायरस को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ क्या है? पानी है, सोप है, फ्रिक्शन है जो हाथों की रगड़, या नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन आएगा सोप। सोप जैसे कि वायरस को अलग कर देता है, पानी के थ्रू वो बह जाता है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। अब 19th क्वेश्चन आ गया गाइस, हाउ मैनी वैक्सीन कैंडिडेट्स फॉर कोविड-19 हैव बीन प्रपोज्ड। अब अगर WHO की माने तो अभी तक कितनी वैक्सीन के प्रपोजल आ चुके हैं कि हमने बना दी है। इस क्वेश्चन को समझना गाइस, अभी तक कितने कैंडिडेट्स, कितनी कंट्रीज कैंडिडेट्स हो गए, उन्होंने कितनी कंट्रीज ने अपनी अपनी वैक्सीन प्रपोज कर दी हैं कि ये सफल ट्रायल हो चुके हैं इनके 25, 20, 100 और 120 प्लस। तो इसका आंसर है गाइस 120 प्लस वैक्सीन अभी तक प्रपोज की जा चुकी हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 20th क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है क्या? इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ नीडो वायरस। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डी ऑप्शन है ओनली ए इज करेक्ट। अब ये तो पता है हमें लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है एंड इट आल्सो बिलोंग्स टू नीडो वायरस, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 21st क्वेश्चन आ गया, व्हेन जनता कर्फ्यू वाज फॉलोड बाय ऑल इंडिया। अब जनता कर्फ्यू लगाने की मांग जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, वो किस डेट को करी थी? 22 मार्च 2020 को, 25 मार्च 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को, या इनमें से एक भी नहीं। तो इसका ऑप्शन है गाइस ए पार्ट ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू करने की मांग की गई थी। अब 22nd क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सेफ्टी फ्रॉम कोरोना। अब ये दोनों क्वेश्चन ट्रिकी हैं, यहाँ पे जनता कर्फ्यू है और यहाँ पे लॉकडाउन डिक्लेरेशन 21 डेज। अब इन्होंने पीरियड पूछा था तो पीरियड है 21 डेज का। अब कब से कब तक था? 25 मार्च से 14 अप्रैल, 22 मार्च से 11 अप्रैल, 20 मार्च से 9 अप्रैल, 18 मार्च से 7 अप्रैल। तो इसका ऑप्शन है गाइज ए ऑप्शन ठीक है, 21 डेज फ्रॉम 25 मार्च 2020 टू 14 अप्रैल 2020। अब इन दोनों में कंफ्यूजन ये हो सकती है, जनता कर्फ्यू कहा गया था 22 मार्च को, और फिर ये जो लॉकडाउन पीरियड है 21 डेज का वो शुरू हुआ 25 मार्च को और 14 अप्रैल तक। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हमें हमारी नई नई वीडियोस को जानने के लिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। हम नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।